हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पोंटिंग। तो हम आज करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। इसको हम पहले वीडियोस में समझ चुके हैं डिटेल में। अब इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन जो चैप्टर के पीछे दिए होते हैं बुक में वो करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। इसका फर्स्ट है फ्रिक्शन ओपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। यानी कि फ्रिक्शन क्या अपोज करता है जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उनके आपस में। तो ये आता है यहाँ पे रिलेटिव मोशन की, जो उनका रिलेटिव मोशन है उसे अपोज करता है फ्रिक्शन। ठीक है। अगला है फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द डैश ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड होता है? सरफेस के नेचर पे। ये सरफेस कैसा है, हार्ड है, स्मूथ है। ठीक है। थर्ड है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था, हीट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। देखिए, आपने देखा होगा कैरम बोर्ड पे जो है ना खेलने के लिए उस पर पाउडर स्प्रिंकल करते हैं। तो ऐसा फ्रिक्शन जो क्या करने के लिए किया जाता है? रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि अगर फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो जो हमारी स्ट्राइकर होता है वो जल्दी से आगे बढ़ेगा। ठीक है। आगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो, चैप्टर में हमने पढ़ा था कुछ टाइप्स के बारे में फ्रिक्शन के, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है? कम होता है। ठीक है। आगे हमारे जो आता है क्वेश्चन, 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग। देखो, 4 बच्चों को क्या कहा जाता है कि रोलिंग के अकॉर्डिंग वो फोर्सेस को जो है अरेंज करो। स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों को लिखना है। देयर अरेंजमेंट आर गिवन बिलो। अब चारों बच्चों ने जो है पहले ने लिखा रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, कि बढ़ते हुए ऑर्डर में। एक ने लिखा रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, फिर लिखा स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, और एक ने लिखा स्लाइडिंग, स्टैटिक, रोलिंग। तो इनमें से कौन सा सही है? तो हमारा जो स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग वाला यानी कि सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। ठीक है। आगे आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। देखो, जो अलीदा है ना अपनी टॉय कार को पहले ड्राई मार्बल फ्लोर पे चलाती है, देन वेट मार्बल फ्लोर पे, देन न्यूज़पेपर पे, एंड देन टॉवल जो फ्लोर पे बिछा हुआ है उस पर चलाती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इन चारों सरफेस पे जो फ्रिक्शन है एक्ट कर रही है उसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है। तो इसमें से चार ऑप्शन में से जो हमारा ए ऑप्शन है दैट करेक्ट हो जाएगा। वेट मार्बल फ्लोर, देन ड्राई मार्बल फ्लोर एंड न्यूज़पेपर एंड टॉवल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल। देखो, आप सपोज कीजिए कि आपका जो राइटिंग डेस्क है ना उसको आपने थोड़ा टेढ़ा कर दिया। अब बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। अब जो उसके ऊपर एक बुक रखी हुई थी वो नीचे जाना स्लाइड करना शुरू कर देती है। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस तरफ एक्ट करेगी? द फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस। देखो, जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो इंक्लाइंड सरफेस से पैरेलल एक्ट करेगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्लाइडिंग ऑफ द बुक। की जिस तरफ बुक आ रही है स्लाइड होकर के उससे अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फॉर एक्सीडेंटली। देखो, यहाँ पे कहा गया है कि एक घटना के क्या हुआ कि जो मार्बल फ्लोर पर था ना उसके ऊपर एक साबुन वाले पानी की बाल्टी खिंड गई। ठीक है। वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक द फ्लोर। तो क्या आपके लिए उस फ्लोर पर चलना आसान होगा या और मुश्किल हो जाएगा? एंड इसका हमने रीज़न बताना है। देखो, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ सोपी फ्लोर। सोपी फ्लोर पर चलना मुश्किल होगा बिकॉज अ सोपी फ्लोर अप्लाई वेरी लिटल फ्रिक्शन। क्योंकि जो सोपी फ्लोर है वो बहुत कम फ्रिक्शन अप्लाई करता है एंड हैंस वी कैन स्लिप ऑन सच फ्लोर। तो उस तरह के फ्लोर पे हम फिसल सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक्स। देखो, आपने देखा है जो स्पोर्ट्समैन की शूज़ होते हैं ना उनके नीचे स्पाइक्स होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक्स बिकॉज स्पाइक्स प्रोड्यूस द डिजायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स। जो स्पाइक होते हैं ना वो एक डिजायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड दस हेल्प इन होल्डिंग द ग्राउंड फर्मली। और इसी कारण से वो ग्राउंड पे जो है ना अच्छे से खड़े हो पाते हैं, नहीं तो चलते फिसल वगैरह भी सकते हैं। तो उनकी अच्छे से ग्रिप बने ग्राउंड के साथ, इसलिए स्पाइक्स वाले जो शूज़ हैं स्पोर्ट्समैन यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स। इकबाल को एक लाइटर बॉक्स जो है, हल्का सा बॉक्स है, उसे पुश करना है। एंड सीमा हैज़ टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स, और सीमा को उसी तरह का एक हैवियर बॉक्स पुश करना है उसी फ्लोर पे। हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्ज फोर्स, किसे ज़्यादा जो है फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी एंड वाई। We know that the force of friction is increased if the two surfaces are pressed harder। देखो हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है, जब दोनों सरफेसेस आपस में हार्डली प्रेस्ड हों। अ हैवियर बॉक्स विल अप्लाई मोर प्रेशर, अब जो हैवियर बॉक्स है वो ज़्यादा प्रेशर पुट करेगा सरफेस पे, तो वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगी, तो सीमा को जो है ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों है। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट लेस टाइम टू इंटरलॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। देखो जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनको कम समय लगता है कि वो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है फ्लोर पे उनसे इंटरलॉक हो सके। सो इट इज़ समवट ईजियर, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड, कि एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में ही है उसको ही आगे बढ़ाना किससे आसान हो जाता है, ये कि एक स्टार्टिंग रेस्ट टू स्टार्ट पे लेके आने वाले ऑब्जेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फोए। देखो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रिक्शन हमारा फ्रेंड भी है, फोए भी है, तो इन दोनों को हम पढ़ते हैं। देखो फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड, इट अलाउ अस टू ग्रिप एंड कैच एनी ऑब्जेक्ट, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रिप करना है, कैच करना है, उसमें हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू वॉक कंफर्टेबली ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे कंफर्टेबली चलने में मदद करता है। इट हेल्प टू मिनिमाइज द स्पीड और टू स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, कि अगर हमने किसी भी चलते ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है या उसकी स्पीड मिनिमाइज करनी है, उसमें हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू राइट, हमें लिखने में मदद करता है। और अब ये दुश्मन कैसे है हमारा, इट कॉजेज वियर एंड टीयर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स में जो वियर टीयर होता है इसके कारण हो जाता है। इट कॉजेज डैमेज टू द पार्ट ऑफ मशीन, मशीन के पार्ट में डैमेज आ जाता है। टूल्स विच फर्दर रिक्वायर मनी टू गेट देम रिपेयर्ड, और फिर हमें जो है जो पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं ना उनको टूल्स के लिए रिपेयर करने के लिए। इट रिड्यूस द स्पीड ऑफ मूविंग, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी स्पीड रिड्यूस जाती है, सो मोर तो ज़्यादा फोर्स चाहिए पड़ती है। इट प्रोड्यूस हर्डल्स इन मूविंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रीली, कि एक ऑब्जेक्ट जो फ्रीली मूव कर रहा है उसके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उस पर एक्ट हो रही है और वो रुकता जा रहा है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप, कि हमने देखो चैप्टर में पढ़ा था कि जो फ्लूइड्स यानी एयर या वाटर में एनिमल्स मूव करते हैं ना, या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उनकी एक अलग से स्पेशल शेप होती है। तो ऐसा क्यों होता है, द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव अ स्पेशल शेप, उनके जो स्पेशल शेप होती है टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम, ताकि जो उनके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है वो उसे कम कर सके। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, बहुत सारी कोशिशें होती हैं कि वो फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकें। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें स्पेशल शेप दी जाती है जिसकी आगे से पॉइंटेड फ्रंट होता है विद लिटिल ब्रॉडर मिडल, यानी कि थोड़ा सा ब्रॉड जो है मिडल पोर्शन होता है, विच गेट्स स्टेपर्ड एट द बैक कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, और इस जो शेप होती है इसे स्ट्रीमलाइन शेप कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।